कुछ एमआईएम के लोग भी खैर साहब को ही चुन के लेंगे, ये मुझे बरोबर पता है कि एमआईएम भी के कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो खैर साहब को ही मतदान करेंगे। एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब बने, अभी उनका इम्पॉसिबल है, वो इस शहर के खासदार रहने वाले नहीं है। 4 जून को उनका समझ में आएगा, वो माजी खासदार बोल के इस शहर के रहेंगे इम्तियाज़ जलील साहब। बस उनका एक ही काम रहता है, स्टंट करना बाजी। अभी उन्होंने लोक विकास बैंक का स्टंट करे, उनको लगा कि हिंदू समाज जो 40,000 वहाँ के सदस्य हैं, उनको लग रहा है कि उनके बीच अरे काम कर रहे हैं ना तो पूरा करो, फिर बताने की ज़रूरत नहीं। पर इस साल तो उन्होंने शुभेच्छा दे दी है, क्योंकि इलेक्शन आने के बाद ही दिखता है। क्या आप देखते हैं ये पोस्ट इंस्टा पे जो इम्तियाज़ जलील साहब ने डाली, ये पहले 2019-20 जब से वो 14 से खासदार है अपने शहर में, जब से उन्होंने कभी ये पोस्ट डाले हुए नहीं। आमदार रहे 14 से 19 से खासदार रहे, कभी उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे हिंदू धर्म के रामनवमी को कभी शुभेच्छा नहीं दी। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से उस्मानपुरे में, और आज हमारे साथ है आदित्य दहीवाल सर, जो कि उद्धवगढ़ के युवा सेना के लीडर है। और आज सर से हम इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं कि अभी लोकसभा 2024 का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, और इसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसा कि इंडिया गठबंधन से चंद्रकांत खैरे साहब है, और एमआईएम से इम्तियाज़ जलील साहब है, और सिंधेगढ़ से संदीपान भुमरे साहब का नाम आ रहा है, और वंचित बहुजन आघाड़ी से अफसर खान साहब है। आइए सर से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं। हम शिव सैनिक है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के हम शिव सैनिक है, और हमारे कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे साहब हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कैंडिडेट ने तो अभी हम तो इलेक्शन जीत चुके हैं, क्योंकि जी सिंधेगढ़ और भाजपा के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं। और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो 5 साल में कुछ भी काम नहीं करे हुए, सिर्फ आश्वासन दिए हुए कि मैं 440 खाट इसका दवाखाना लाऊंगा, रोड के काम करूंगा। उनको विनंती है, छत्रपति संभाजी नगर में उन्होंने सिर्फ 5 हिंदू एरिया में बता देना कि उन्होंने काम किए, एक पदमपुरा, एक शिवाजी नगर, एक सातारा परिसर, उन्होंने वो उधर कुछ भी काम नहीं किए। उन्होंने उनके जो मुस्लिम बहुल्य भाग है उधर ही काम किए, वो सिर्फ उधर के ही खासदार है, और ग्रामीण में उन्होंने कोई काम नहीं करे हुए। सर अभी अमूमन देखने में आ रहा है कि जो लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये सिर्फ धर्म और जाति के आधार हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे कोई लीडर यहाँ पर अपने विकास की बात नहीं करना चाहता है, हर कोई अपने धर्म का प्रचार करके वोट लेना चाहता है। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे उद्धव साहब के पीछे सर्व जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सब समाज के लोग हमारे खैरे साहब के पीछे। ये जो धर्म का और जाति का विषय इसी भी एमआईएम के तरफ से हो रहा है, और शिंदेगढ़ के और भाजपा के तरफ से। हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ कभी जातिवाद नहीं करता है। ये बताते हिंदू भाजपा के लोग बोलते हैं हम हिंदू चमा गए, मुस्लिम चमा गए, एमआईएम बोलते हैं हम मुस्लिम के पीछे। पर हम सब हमारे जो पक्ष में सब जात के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आपको बता देता हूँ कि हमारे खैरे साहब के जिधर भी सभा हो रहे हैं, पश्चिम विधानसभा, पूर्व विधानसभा, मध्य में, सब मुस्लिम लोग का हमको बहुत पार्टिमा मिल रहा है। और आपको बताने का चाहता हूँ, 4 जून के दिन हमारा ही संभाजी नगर में जल्लोष सभा हमारी ही होंगी, बाकी के कोई ही गट की होंगी नहीं। सर आपने अभी खैरे साहब का नाम लिया है, तो आप हम बता सकते हैं क्या खैरे साहब ने उनके कार्यकाल के जो 20 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है, इसमें उन्होंने आम जनता के हित में क्या क्या काम किया? देखो, जो ऐतिहासिक संभाजी नगर शहर माना जाता है, ये जो जितने भी काम हुए अभी तक, एयरपोर्ट का हो, समांतर का हो, जितने भी काम हुए खैरे साहब के काल में हुए। अभी क्या हो गया, ये एक खासदार आता है पीछे के दरवाजे से और बताता है मैंने क्या इधर से इतना निधि लाया, उधर से इतना निधि लाया, ये सब बोलने के बाद है। जितना बड़ा विकास हुआ है छत्रपति संभाजी नगर में, वो खैरे साहब के काल में ही हुआ है। 2014 से लेके 2024 तक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब खासदार रहे इस ज़िले के अंदर और शहर के भी। तो इसके अंदर आपको ऐसा कोई काम खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का लगा है क्या कि इन्होंने आम जनता के हित के अंदर जो काम किया है?
बस उनका एक ही काम रहता है, स्टंट करना बाजी। अभी उन्होंने लोक विकास बैंक का स्टंट करे, उनको लगा कि हिंदू समाज जो 40,000 वहाँ के सदस्य हैं, उनको लग रहा है कि उनके पीछे, अरे काम कर रहे हैं ना तो पूरा करो, फिर बताने की ज़रूरत नहीं। एक अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, इम्तियाज़ जलील साहब वो एक बुज़ुर्ग के सर के ऊपर एक पुट्ठा रख के ये बता रहे, पर ये इलेक्शन आने के बाद ही बता रहे। आपको एक बताना चाहता हूँ, मैंने कल एक इस पे इंस्टा पे उनके एक पोस्ट देखा, वो रामनवमी के दिन कभी पिछले साल उन्होंने कभी शुभेच्छा नहीं दिए, पर इस साल तो उन्होंने शुभेच्छा दे दिए, क्योंकि इलेक्शन आने के बाद ही दिखता है। क्या आप देखते हैं ये पोस्ट इंस्टा पे जो इम्तियाज़ जलील साहब ने डाली, ये पहले 2019-20 जब से वो 14 से खासदार है अपने शहर में, जब से उन्होंने कभी ये पोस्ट डाली हुई नहीं है। आमदार रहे 14 से 19 से खासदार रहे, कभी उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे हिंदू धर्म के रामनवमी को कभी शुभेच्छा नहीं दी। पर अभी क्या है, उनको लग रहा है कि हिंदू धर्म उनके पीछे है, हर चीज़ उनके पीछे है, उनको गलत है। वो कैसा है, उनको लग रहा है एक पोस्ट डालने से हिंदू धर्म। आप अपने संभाजीनगर के जनता को मालूम है, जो चूँकि 4,000 मतदान से एमआईएम का उम्मीदवार आया है, वैसे नहीं। मैं तो आपको बताता हूँ, खैरे साहब 2 लाख लीड से इस शहर के खासदार होने वाले। सर, आपने अभी जो आरोप लगाया है खासदार साहब के ऊपर कि खासदार साहब ने सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में ही काम किया है और हिंदू इलाकों के अंदर काम नहीं किया है, तो इसकी क्या वजह है और ऐसा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब उनको मैं आपको बता देता हूँ, पदमपुरा हिंदू बहुल्य इलाका है, शिवाजी नगर में हिंदू एरिया है, ज्योति नगर में, दशमेश नगर में, पश्चिम विधानसभा में उनको मैं आपको बता दूँ, हिंदू एरिया में उन्होंने एक काम बता देना, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ। उन्होंने एक काम पदमपुरा बाईपास हिंदू एरिया में बाईपास कांचनवाड़ी इधर एक तभी रोड का काम है, कुछ बता देना। सर, एमआईएम के कुछ लीडर्स ने बीच में दावा किया है कि हम किंग मेकर्स है और हम पार्टी बनाते हैं, हम पार्टी बिगाड़ भी सकते हैं, और हम और उन्होंने दूसरी बात भी की, हम पूरे समाज के लोगों को भी लेके चलते। तो इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी एमआईएम के कुछ लोग बताते हम किंग मेकर है वगैरह, अभी उनको अभी तक एक 1.5 महीने में 4 जून को ही पता चलेगा किंग मेकर संभाजीनगर में सिर्फ चंद्रकांत खैरे साहब ही खासदार रहेंगे। हमारे जितने हमारे समाज हमारे पीछे, बौद्ध समाज हमारे पीछे, मुस्लिम समाज है, हर समाज के लोग खैरे साहब के पीछे। इसके वजह से जून में जो रिजल्ट आएगा 2 लाख लीड से खैरे साहब इस शहर के खासदार रहेंगे। सर, अभी जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है खासदार अपने चंद्रकांत खैरे साहब, तो इन्होंने अब तीनों पार्टियों का मिलके यहाँ पे एक कैंडिडेट को डिसाइड किया गया है। तो इसके चलते औरंगाबाद शहर के अंदर अभी आम जनता का विचार क्या चल रहा है? किसके हित में है आम जनता औरंगाबाद शहर की? आप किसी भी सामान्य नागरिक को पूछ सकते हैं, कोई गरीब को पूछ सकते हैं, कोई रोड पे फिरने वाले को, कोई फेरी वाले को, वो आपको एक ही नाम बताएंगा, इस शहर का खासदार जो आने वाला है वो सिर्फ चंद्रकांत खैरे साहब ही होंगे, बाकी का कोई नहीं। वो जो गलती हो गई है 2019 में हमारे लोगों की या कुछ लोगों ने, उसकी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब, वो एक कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कि जब कोई एक्सीडेंट होता है 3 जन मर जाते और 1 जना जिंदा रह जाता है, वैसा अपने छत्रपति संभाजीनगर में होगा, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब बने, अभी उनका इम्पॉसिबल है, वो इस शहर के खासदार रहने वाले नहीं है। 4 जून को उनका समझ में आएगा, वो माजी खासदार बोल के इस शहर के रहेंगे इम्तियाज़ जलील साहब। सर, लेकिन बीच में कुछ एमआईएम के गठ नेता ने दावा किया है और अभी खुद इम्तियाज़ जलील साहब भी दावा कर रहे हैं कि मैं भारी मतों से वापस खासदार बनूंगा। कैसा रहता मालूम है क्या, कोई भी बता नहीं सकता है कि मैं नहीं चुन के आने वाला है, अब दावा तो करना ही पड़ेगा। नहीं अब उनको दिख क्या रहा है कि पिछले बार को वंचित ने उनको पाटिंबा दिया था, बोल के वो खासदार रहे अपने संभाजीनगर के। वंचित ने पाटिंबा नहीं देती तो उनको 1.5 लाख के ऊपर मतदान नहीं होता था और वो खासदार भी नहीं रहते थे। इस साल वंचित ने पाटिंबा नहीं दिया, अब देखते हैं उनको कौन पाटिंबा देता और कैसे चुन के आते हैं। उनको मालूम है किसकी हार होती है तो वो बता नहीं सकता ना कि मैं हार रहा हूँ बोल के। मैं तो बताऊँगा नहीं मैं लीड से जीत के आ रहा हूँ, हार बता नहीं सकते इम्तियाज़ जलील साहब।
सर आपको ऐसा लगता है कि औरंगाबाद शहर का जो मुस्लिम समाज है इस बार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को वोटिंग करेंगे क्या? इस औरंगाबाद शहर का, छत्रपति संभाजीनगर शहर का जितना भी मुस्लिम समाज है इस बार खैरे साहब के पीछे है। आप देख सकते हैं कल परसों पश्चिम विधानसभा का मेलाव पटेल लॉन्स में हुआ, वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने बताया कि हम खैरे साहब को ही चुन के लेंगे। कुछ एमआईएम के लोग भी खैरे साहब को ही चुन के लेंगे, ये मुझे बरोबर पता है कि एमआईएम भी के कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो खैरे साहब को ही मतदान करेंगे। अभी आप तमाम औरंगाबाद सिटी की आम जनता और आम वोटर्स को कुछ संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से? मैं जितने भी शहर के लोग हैं, सर्वधर्म, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, हिंदू समाज, इनको आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 13 मई के दिन सिर्फ चंद्रकांत खैरे मशाल के ऊपर चिन्ह है, उस पर बटन दबा के उनको बहुमत से चुन के लाइए। जय हिंद। सर एक आखिरी सवाल, बीच में बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, उसके अंदर अभी 2 गढ़ बन चुके हैं, उसमें एक अभी शिंदे गढ़ भी बन चुका है और उद्धव साहब के साथ अभी भी कुछ लॉयल जो लोग हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स है, जो लीडर्स है, वो उनके साथ ही है। लेकिन इसके चलते सर अभी जो शिंदे गढ़ बना है तो इसके चलते आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो, छत्रपति संभाजीनगर में बाला साहब ठाकरे इनका पसंद का जिला था छत्रपति संभाजीनगर, और जो शिंदेगढ़ के इधर के लोग हैं उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। जो हमने पहले बताया था एपी माझा को हमारा पहलवान रेडी है, मैदान में रेडी है, पर इनका पहलवान आने को डर रहा है। हमारे पहलवान तो 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं पर इनका पहलवान ही नहीं आ रहा है। इनको हमारे पहलवान से डर लग रहा है कि इनसे कब लड़ाई लड़ना। इसके वजह आज 15-20 दिन पहले शहर के आमदार संजय सिरसाट साहब ने बताया था कि हम 2 दिन में डिक्लेयर उम्मीदवार करेंगे। आज पूरे 15-16 दिन हो गए, अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं। एक उम्मीदवार बताता है कि अभी मैंने थोड़े देर पहले देखा कि कोई उम्मीदवार का नाम जाहिर हो रहा ही नहीं है। अभी कोई बोलता है कल होगा, आज होगा। देखो अब इनके पास कोई उम्मीदवार है कि नहीं हमारे पहलवान से लड़ने को। हमारे पहलवान तो 1001% चुन के आने वाले। ये जो पहलवान का खेल है, इस मैदान में एक ही पहलवान है छत्रपति संभाजी चंद्रकांत खैरे साहब, बाकी के जो सब उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं। 4 जून के दिन हमारे पहलवान ही चुन के आएंगे। देखेंगे अभी पहलवान के सामने कौन आता है। एक तो माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, वो तो डर रहे, वो तो प्रचार भी नहीं कर रहे। देखेंगे क्या होता है। तो आज हमने आदित्य सर से बात की है और इन्होंने काफ़ी कुछ इनके ताल्लुक़ से भी और इनके पार्टी के ताल्लुक़ से भी काफ़ी कुछ हमें बताया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।